हरि ओम। जुआ, सट्टा, लॉटरी या गड़ा धन, आकस्मिक धन कैसे प्राप्त करें? हाँ, ऐसे कई प्रयोग हैं जिनसे आपको ये सब मिल सकता है यदि आपके भाग्य में है तो। क्योंकि सबसे पहले तो भाग्य ही प्रबल होना चाहिए। कहते हैं कि बड़े बड़े जुआरी जो सट्टेबाज लोग होते हैं वो भी बोलते हैं कि सब आ जाओ, चाहे जैसा कुछ करके आ जाओ, प्रयोग तंत्र मंत्र करके आओ, चलेगा, लेकिन भाग्यवान व्यक्ति नहीं आना चाहिए। जिसका भाग्य प्रबल हो वो व्यक्ति नहीं आना चाहिए। कि जिसका भाग्य प्रबल होता है वो बिना किसी तंत्र मंत्र के, बिना किसी यंत्र के भी हमको जो है पैसा हमसे लेके चले जाता है। तो भाग्यवान लोगों से, भाग्यशाली लोगों से तो अच्छे अच्छे लोग भी हाथ जोड़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहली शर्त है आपका भाग्य ने साथ देना, आपके भाग्य में वो सब चीज़ें होना। तो लॉटरी, सट्टा कैसे पाए, नंबर कैसे जाने, लॉटरी का, सट्टे का, जुए का, आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? हमें उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। हम तो वो सिर्फ तंत्र मंत्र के ज़रिए क्या हो सकता है वो बता रहे हैं। फिर जो संकेत मिलेंगे उस संकेतों को आप कैसे डिकोड करते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे लगाते हैं, ये आपके अपने विवेक पे निर्भर है। क्योंकि उसकी विधि, उसका विधान हमें नहीं पता। हमें सिर्फ तंत्र मंत्र पता है कि अदृश्य शक्तियाँ, देवी देवताएं किस प्रकार से सहायता करते हैं और उसको आपके सट्टे की भाषा में, जुए की भाषा में या लॉटरी की भाषा में कैसे डिकोड करना है, कैसे लगाना है, क्या उसका डबल नंबर लगता है, सिंगल लगता है, कैसे क्या बनता है, कुछ भी हमें इस बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, कैसे प्राप्त हो सकते हैं ये ज़रूर बता सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए अंत तक, और हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको कुछ सहायता हो जाए और शायद कोई आपका काम जो बिगड़ रहा हो बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस आज के आकस्मिक धन प्रयोग प्राप्ति के विषय में कुछ तंत्र की बातें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको कोई गुरु करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गुरु जो है हर प्रकार से रक्षा करता है, कवच करता है, तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका कोई इष्ट हो, चाहे वो कोई देवी हो, चाहे देवता हो, उस इष्ट को लेकर के साथ में आप आगे बढ़ें। और फिर जो देवता इस तंत्र के हैं या मंत्र के या यंत्र के है या जो सट्टे के लिए, जुए के लिए जो काम करते हैं, देवी देवता हैं, उनका सहारा लिया जाएगा। इस प्रकार से इन लोगों के साथ में लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। जो विधान बताया जाए उसे आप गौर से सुनिए, जो सामग्री बताई जाए उसे गौर से सुनिए। कैसे करना है, कब करना है, बिल्कुल गौर से सुनिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, हमसे संपर्क करें, हम आपको बताएंगे। अगर आपको सामग्री चाहिए तो वो सशुल्क मिलेगी। अगर आपको दीक्षा चाहिए या उसके विशेष कोई विधि चाहिए तो सशुल्क मिलेगी। वीडियो में आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, पर वीडियो के अतिरिक्त अगर व्हाट्सएप पे आप कुछ कर लेते हैं तो वह सशुल्क ही उपलब्ध होगा। क्योंकि इतना समय हमारे पास रहता नहीं कि हम सबको एडिट कर सकते हैं, इसलिए बाकायदा आपको प्रिंटेड मिल जाएगा कि कैसे काम करना है, विधि बताई जाएगी पूरी। लेकिन जो अंक मिलेंगे उस अंक को डिकोड करना, उसको कैसे, कहाँ, किस प्रकार इस्तेमाल करना, किस समय करना, ये आपको देखना है। ठीक है, उसके लिए हमारी कोई जवाबदारी नहीं। तो और मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की बुरी लत, जुए को, सट्टे को, लॉटरी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जुआ खेलें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉटरी लगाएं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सट्टा लगाएं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गड़े हुए धन के पीछे पड़ें। ये सिर्फ और एक सिर्फ विधान है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत परेशान हो चुके हैं, हैरान हो चुके हैं और जो हर तरफ से परेशान है कि शायद ईश्वर इस माध्यम से आपके द्वार खोल दे, आपके रास्ते खोल दे। सिर्फ एक सहायतार्थ, सिर्फ आपकी सहायता के लिए है। किसी प्रकार का कोई प्रलोभन, कोई लालच कोई नहीं है। और ये करना ना करना ये आपकी अपनी बुद्धि पे निर्भर करता है। इसमें हमारा कोई वचन नहीं, कोई गारंटी नहीं है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है और न किसी प्रकार का कोई आग्रह है, न कोई ज़बरदस्ती है, न कोई आपको उकसाया जा रहा है। आप जो
चाहे करें, बाकी अपनी बुद्धि से, विवेक से, सोच समझ कर करें, उसके लिए हमारी जवाबदारी नहीं है। लेकिन हाँ, विधान जो शास्त्रों में बताया जाता है, जो शाबर मंत्र है, जो तरीका है, जो आप तक लोग बताते आ रहे हो, विधान हम बता रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं करना हो मत करो, या आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं। और न हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये काम करो। आप ये काम सदैव सर्वथा गलत था, गलत है और गलत रहेगा, क्योंकि इससे घर बर्बाद होते हैं, व्यक्तियों की ज़िंदगी चली जाती है। जब नहीं लगता है, बार बार कर्जा होते जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति पलायन करता है, टूट जाता है। तो इसलिए इसकी लत मत पालो, इसे मत पढ़ो। पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो और अगर लग रहा हो कभी आप, और अगर सहन कर सकते हो और आपको लग रहा है कि कुछ कर सकते हो, तो 1 बार 2 बार 3 बार इस तंत्र को आजमा लो। जब आपको लगे परिणाम आ रहे हैं सब तरफ से, आप संतुष्ट हो जाओ, आपको लगे कि आप कर सकते हो और ये आपको लाभ दे सकता है या देगा। 2 बार 4 बार आ चुका है, पहले आपने प्रयोग करके देख लिया है, उसके बाद ही इसको आप अमल करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं हमारे इस तंत्र के लॉटरी, जुआ, सट्टे के विषय को लेकर के क्या किया जा सकता है। तो सुनिए। सबसे पहले हम आपको आकस्मिक धन प्राप्ति की एक साधना बता रहे हैं। उस साधना को करने से सभी प्रकार के जो आकस्मिक धन प्राप्ति के मार्ग हैं, जो रास्ते हैं, वो खुल जाते हैं। अनायास धन प्राप्त होता है। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में ग्राहकी बढ़ जाती है। नौकरी धंधा है, प्रमोशन हो जाता है। सैलरी रखी हुई वो मिल जाती है। कहीं किसी से पैसा किस दे रखा है, मिल नहीं रहा है, काफ़ी दिनों से वो मिलने लग जाता है। मतलब नाना प्रकार के रास्ते, अनजाने रास्ते, अनचाहे रास्ते, आप कल्पना नहीं कर सकते, उस रास्ते से पैसा आने लगता है। ये धन को खींचने वाली साधना है। लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो ये साधना है। और इसी में फिर आकस्मिक धन में ही लॉटरी भी आती है, जुआ सट्टा भी आता है और घटा हुआ धन भी रहता है। ये भी आकस्मिक धन के अंदर आते हैं। तो अगर ये साधना करते हैं तो इस साधना से आपका जो आकस्मिक धन प्राप्ति का जो आपका योग है वो प्रबल होने लगेगा और धीरे धीरे आपको आकस्मिक धन प्राप्त होने लगेगा। और फिर जब आप आगे की साधनाएं करेंगे तो जो लॉटरी या सट्टा या जुआ या जो भी आप नंबर है जो चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से मिलने लगेंगे और उसका उपयोग करके आप धन अर्जित करने लगेंगे। इसके 2 फायदे हैं। लॉटरी, जुआ, सट्टा तो खैर आपका साफ है ही, बाकी वो नहीं करे तो भी कहीं ना कहीं धन प्राप्त आपको होता रहेगा। ऐसा ये प्रयोग है। तो करना क्या है वो सुन लीजिए। ये साधना गुरुवार से गुरुवार तक की है। गुरुवार को करना है, अगले गुरुवार। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 8 रोज की साधना है। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, उस मंत्र का जाप करना है आपको। पूरब या उत्तर दिशा तरफ चेहरा करके बैठना है। हो सके तो पीला आसन लेना है, पीली माला लेना है और 108 बार जप रोज करना है। उसके बाद जब पूरा होने के बाद साधना हो जाए, उसके पूरी सिद्धि हो जाए, उसके बाद रोज 27 बार इस मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र का जाप करके और जब आप जप करते हैं तो वहाँ एक धूप बत्ती लगाई जाए। धूप बत्ती आप या गूगल का धूप दिया जाए, वैसा गूगल का कंडले के अंगारे पे। और वो जो भस्म होती है वो भस्म लगा करके तिल अपने ललाट पे वो थोड़ी सी जीवान में डाल के और थोड़ा सा हाथ में लेके ऐसे इस मंत्र का जाप करते हुए, फूंकते हुए कि प्रभु जहाँ कहीं से भी हो मेरे लिए धन की व्यवस्था करें आप। आकस्मिक धन प्राप्ति की है, मुझे आवश्यकता है धन की, कहीं से व्यवस्था कराएं। ऐसे करके आप उसको फूंक करके वो फिर घर से बाहर निकले। तो जो भी आप काम करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके कामों की सिलसिले शुरू होने लगेंगे। ये बहुत सरल साधारण दिखने वाला प्रयोग है, बाकी रामबाण है। ये मंत्र कौन सा है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये मंत्र दिव्य इसलिए है क्योंकि ये शाबर मंत्र है। और शाबर मंत्रों का एक विशेष होता है कि वो सिद्ध करने के लिए उनको याद कर ले, कंठस्थ कर ले, तो भी वो सिद्ध हो जाते हैं। और जब 108 बार रोज 8 दिन तक करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये मंत्र याद हो जाएगा और फिर कोई दिक्कत रहेगी नहीं। और फिर इस मंत्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं आप, एक तो ये आपको मैंने बता ही दिया। फिर अगर आपको इस मंत्र के माध्यम से अगर आपको कुछ नंबर चाहिए, कुछ ये चाहिए, तो इस मंत्र का जप करके रात को सोने से पहले इस मंत्र का जप करके कोई फूल पे उस मंत्र को फूंक दे, या आप उस जो भभूत है उसको लेके उसको फूंक करके उसकी पुड़िया बना ले और अपने तकिया के नीचे रख ले,
या थोड़ी राई में भभूत मिला के उसमें फूंक मार 27 बार बोल के फूंक करके तकिए के नीचे रख ले और प्रार्थना करें ईश्वर से कि मुझे सपने में दिखाई दो, संकेत दो, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो संकेत, वो सपने आपको आएंगे, उसमें जो आएगा संकेत उसको डिकोड करके उसको खोल करके और आप जो है नंबर लगा सकते हैं। और चाहे तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आप हफ्ते भर तक उन नंबरों को आप चेक करते रहें जो भी आपके आसपास के हो तो कि वही आ रहे हैं। कि अगर वो आ रहे हैं, आपको लगे, पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ जो मैं देखता हूँ, जो समझता हूँ लगभग वही आता है, औसतन वही आता है, तो फिर आप रिस्क लेके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करके देख सकते हैं और बाकी फिर आगे आपका विवेक। तो इस प्रकार से जो है कार्य करता है। अब मंत्र कौन सा है बताता हूँ आपको मैं। ओम शाबरी देव्यै मम गृहे लक्ष्मीं स्थिर कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो शाबरी देव्यै मम गृहे लक्ष्मीं स्थिर कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र इस प्रकार है। ओम शाबरी देव्यै मम गृहे लक्ष्मीं स्थिर कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र को 108 बार रोज जपना है, गुरुवार से गुरुवार तक, और उसके बाद 27 बार रोज। बस ये करके देखिए, इसके बाद आपका अनुभव क्या आता है बताइए। आपको लॉटरी जुआ सट्टा तो ठीक है, बाकी और जगह से भी आपके आय के स्रोत खुल जाएंगे, नए काम धंधे चालू हो जाएंगे, नए विचार, नई परिकल्पनाएं, नए साझेदार कुल मिलाकर के हर तरफ से पैसा बरसेगा। निश्चित तौर पे करके देखिए। तो ये आपका पहला प्रयोग हुआ, जिससे होगा। अब अपन और प्रयोग इसके बारे में बताते हैं जिससे कि आपको लॉटरी जुआ सट्टा या जो भी आप चाहते हैं वो आपको नंबर उसके या उसकी परिकल्पना क्या लगाए क्या न लगाए, एक संकेत मिले उसके लिए। अब ये प्रयोग ध्यान से सुनिए, क्या करना है, कैसे करना है। 5 प्रकार के फूल लेना है, आप जो चाहे ले सकते हैं। जासवंती के ले सकते हैं, कनेर के ले सकते हैं, गुलाब के ले सकते हैं, कमल के ले सकते हैं, शेवंती के ले सकते हैं। जो फूल आप चाहे 5 फूल लेना है एक जैसे। उन 5 फूलों को सिंदूर लगाना है और उनके पास गुड़ का डल्ले रखना है, एक 5 के पास। और आगे एक मंत्र बताया जा रहा है आपको, उसको भी 27 बार जपना है। उन फूलों पे और गुड़ के जो डल्ले हैं उन पे जो है मंत्र 27 बार जपना है। प्रत्येक फूल, प्रत्येक गुड़ के डल्ले पे 27 बार 5 पे इस प्रकार से जपना है। उस मंत्र को जप करके उस फूल को उस मंत्र को जो है फूलों पे गुड़ पे जप करके और 27 बार जपने के बाद फूंक मारना है। एक फूल हो गया, फिर 27 बार जपा, फिर दूसरे फूंक मारा, फिर तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे। लेकिन ये जोड़ा जो रहेगा गुड़ और फूल का, ये एक रहेगा, फिर गुड़ और फूल, फिर गुड़ और फूल, ऐसे सब पे करना है। और सब पे 27 बार पड़ंत करके फूंक मारना है। और उसके बाद उनसे प्रार्थना करना है कि भैया मुझे नंबर बताओ, कौन सा अंक लगाया जाए, क्या किया जाए, नंबर कौन सा लिया जाए, ऐसे प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ना है, उनको उठाना है। और कहीं अगर बहता पानी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, साफ सुथरा, या फिर कहीं कुएं में, तालाब में या बावड़ी में उसको ठंडा करना है, जलाशय में ठंडा करना है इन फूलों को। अब मंत्र कौन सा है वो सुन लीजिए। जल खिल तल खिल शेंद्रा भरला दगड़ 9 लाख पायरी खंडोबा देव जालंधर वाचा दे दे खीग 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 स्वप्नी सांग अंक नाम हुम फट स्वाहा। एक बार और उसको बोल देता हूं मैं अच्छे से, आप देख लीजिए। जल खिल तल खिल शेंद्रा भरला दगड़ 9 लाख पायरी खंडोबा देव
जालंधर वाचा, दे दे, खींग खींग खींग, स्वप्नी सांग, अंक नाम हुम फट। ये जो मंत्र है इसको पढ़ना है 27 बार प्रत्येक फूल पे, और उसके बाद उनसे प्रार्थना करना है कि सपने में आके मुझे अंक बताओ, ऐसा बोल के पानी में बहाना है। ये करना है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ये करके 1 बार में कई बार सफल हो जाता है, कई बार 2 बार में होता है, कई बार 5 बार, 7 बार होता है। ऐसे रोज करना है, और हो सके तो रविवार को जरूर करें। शनिवार की रात को करें, रविवार की रात को करें, सोमवार की रात को करें, 3 दिन तक संलग्न करें आप, तो आपको बहुत कुछ रिजल्ट इसका मिलेगा। ये करके आप देख सकते हैं। ये 2 आपको विधि बताइए, और ऐसे अगर आपको चाहिए तो और कुछ गुप्त रहस्यमय जो विधाएं हैं जिनसे सपनों में आपको अंक मिल सकते हैं, संकेत मिल सकते हैं, और उसका आप लाभ ले सकते हैं, या आकस्मिक धन प्राप्ति कर सकते हैं, या कोई गड़ा हुआ धन है, या कहीं कुछ छुपा हुआ धन है, या कोई चीज़ आपको नहीं मिल पा रही इस प्रकार से, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा है, या घर में कोई रख के गए हैं, बड़े बूढ़े कोई पितृ रख के गए, या पता है कि यहाँ पे है बाकी हम निकाल नहीं पा रहे हैं, या किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो पा रही है। कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ चीज़ों का संकेत मिलता है, बाकी का हो नहीं पाता। जैसे सपने में आके बोलते ले लो हमको, निकाल लो बाहर, कहीं कोई आवाज़ आती है छम छम की, कोई पायल की, कोई धन की, लगता है कि धन है, बार बार दिखता है, उस जगह पे कुछ ऐसे संकेत होते हैं। यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी विधियाँ हैं, उसके लिए भी तरीके हैं, तंत्र है, मंत्र है, जिससे उसको स्पष्ट किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कहाँ है, कैसा है और कैसे प्राप्त हो, उसकी विधि भी रहती है। तो यदि ऐसा कुछ भी आपके साथ है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको सशुल्क मिल जाएगी, और अगर आप चाहते हैं विधि विधान करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सहायता की जा सकती है। तो आप चाहें तो कमेंट करें कि अगर आपको चाहिए ऐसे वीडियो तो हम और दे सकते हैं। फिलहाल तो 2 तरीके आपको बता दिए हैं, दोनों ही आप लें। और अगर आपको साधना करना है आकस्मिक धन प्राप्ति की, तो साधना भी आपको करवाई जा सकती है, उसकी दीक्षा भी आपको दी जा सकती है। सामग्री, दीक्षा सब सशुल्क है, और एक व्यवस्थित विधि विधान से सही समय पर साधना कराई जाएगी, जिससे कि आपको कार्य सिद्ध हो। और उसके बाद, उस साधना के बाद, उस सिद्धि के बाद आपके जीवन में कहीं किसी प्रकार का कमतरता या जो कमी होती है वो नहीं रहेगी, ये बात पक्की है। तो अगर आप चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड, ये भाग, और अगर आप चाहें तो बताएं क्या क्या आप चाहते हैं, ताकि हम आपको वो सब कुछ प्राप्त करवाने का प्रयास कर सकें। लेकिन फिर अंत में एक बार फिर जाते जाते, जुआ सट्टा लॉटरी लत बहुत बुरी है, इससे जितना हो सके बचे, इसके पीछे ना भागे। बहुत मुश्किल हो, समस्या हो तो ही इसको अपने विवेक से, बुद्धि से करें, और ज़्यादा रिस्क ना लें। जहाँ तक संभव हो सके अपने आप की रक्षा करें। इसी के साथ धन्यवाद। चैतन्य स्वामी काम नहीं, द प्रॉब्लम सॉल्वर।